हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चे? होप सो आप सब अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि वीडियो का आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा आप लोगों ने। तो पहले बता दूं कि ये वीडियो एक तरह का ओपिनियन वीडियो होने वाला है। मतलब मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा और आप लोगों के भी ओपिनियन मांगूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सजेशन शायद तक निकल के आ जाए जो कि यूनिक हो और शायद तक वो आगे चल करके एक्सेप्टेबल भी हो, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा सजेशन नहीं मैटर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक एक पर्सन का सजेशन मैटर करता है। बस ये होता है कि उस सजेशन के पीछे 10 लोग अपनी आवाज़ लगा दें। तो जैसे भी ये पीछे रॉयल एनफील्ड वाले लगा दी, तो इसकी आवाज़ समझ लो ना, अपने आप समझ आ रहा होगा आपको। तो वही मेरा कहने का मतलब था। तो देखिए, बात ये है कि मैंने टाइटल देखा होगा लोगों ने, मैंने जेईई मेन के पोस्टपोन के बारे में बातें नहीं बोली। मैंने ये बोला कि जेईई मेन और नीट कैंसिल हो सकता है, या क्या 0 ईयर घोषित हो सकता है, या घोषित कर देना चाहिए। इन सब बातों पे अपन बातें करेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चों से कि पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपना ओपिनियन शेयर करें। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने पूरा वीडियो देखा नहीं, उसके पहले ही आपने जाकर कमेंट में कुछ भी लिख दिया, ठीक है। क्योंकि फिर वो किसी हिसाब से उसका मतलब वो मायने नहीं रखता। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी, आज ही मैं लल्लन टॉप का वो देख रहा था। लल्लन टॉप मतलब ठीक ठाक है, कुछ चीज़ें कभी कभी गलत भी आती है, कभी कभी गलत न्यूज़ भी दे देता है, कभी कभी सही भी न्यूज़ देता है, ठीक है ना। तो मैंने लल्लन टॉप का देखा, उसमें लिखा होता है कि WHO के निदेशक के किसी ने कहा है कि वैक्सीन पूरे 1 साल तक नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा बोला है। एंड यार वो बोलते चाहे ना बोलते, मुझे पता है, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। अब बता रहा हूँ क्यों मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। यार मुझे पहले पता था कि कोरोना खतरनाक चीज़ है, घर में रहना है ना, और घर से ऑनलाइन क्लासेस लेनी, ये बात मुझे पहले पता थी। और उनको नहीं पता था। हर दिन हर नए दिन कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी निकाल के लाते हैं कोरोना के। पहले पता चला कि कोरोना बस मारता है, बाद में पता चलता कोरोना दौड़ाता भी है, फिर पता चला कोरोना ना घर में छुप के बैठा रहता है। मतलब कई बातें बाद में पता चली। बाद में पता चला कोरोना चोटी काट लेता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा पता चला कि कोरोना ना कुछ लोग जो कि सही हो गए तो उनको फिर से कोरोना हो रहा है। मतलब कोरोना के दिन जैसे नित नई प्रॉपर्टीज निकल के आ रही हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे WHO या उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो डेली काम कर रहे हैं और कुछ नया निकल के आ जा रहा है। मतलब एक्चुअल में कुछ भी पता ही नहीं है कि कोरोना की अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। कुछ दिन बाद हो सकता है ये कोरोना ना चैप्टर बन जाएगा, अपने टॉपिक बन जाएगा सब्जेक्ट का, कि कोरोना की 10 स्पेशल प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार वैक्सीन आने में तो भी काफी टाइम लगेगा, और यदि वैक्सीन आ भी गई तो यार उसका मास प्रोडक्शन करके और ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना, आपको भी पता है कि बहुत टाइम लेने वाला है। हम इंडिया में हैं या अमेरिका की भी बात करते, तो चाहे कहीं की बात करते, ग्राउंड लेवल में पहुंचाने में बहुत टाइम लगेगा, एक एक पर्सन के पास पहुंचाने में। दूसरी चीज ये कि यार देखो, आज से 3 महीने पहले की बात, 2 महीने पहले या 1 महीने पहले की बात कुछ और थी। अभी मैं जिस एरिया में हूँ, रीवा में, ठीक है ना, वहां पे भी करीब 200 से ऊपर कोरोना के केसेस निकल चुके हैं। 200 से ऊपर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 200 से ऊपर? 200 से कोरोना कुछ है नहीं। यहाँ तो लाखों में बातें होती है अपने इंडिया में, समझ रहे हो ना। 200 तो कुछ नहीं है, 200 तो छोटी मोटी चीज है, ऐसे लोग मल करके मार देते हैं, समझ रहे हो, 200 कोरोना। लेकिन मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे भी शायद तक एक वार्ड बॉय की डेथ हुई, उसके अलावा 3 PG डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव निकले, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जिस कोचिंग में मैं पहले टीचर था, फैकल्टी था, यहाँ नहीं कहीं और है वो, ठीक है ना, वहाँ के एक बायो के डायरेक्टर का डेथ हुआ कोरोना की वजह से, ठीक है। क्या पैसे नहीं थे उनके पास? पैसे काफी थे, बट इवन कोरोना से डेथ हुआ है, ठीक है ना। ये पुलिस वाला हालत है भाई, बच के निकलना पड़ेगा मुझे। 8 बज गए हैं, देखो अलार्म बजने लगा, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, घर के अंदर टेंशन ना लेना, ठीक है ना। तो सुनो नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना के केसेस कुछ भी मानिए, कैसे भी मानिए, कंट्रोल में तो नहीं आ रहे, ठीक है ना। दोबारा अपन अनलॉक की तरफ बढ़े और फिर दोबारा लॉकडाउन की तरफ आ गए, है ना। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अपने हाथ से सब कुछ निकला हुआ है। बस ये है कि भैया बचे रहो और दूसरों को भी बचाए रहो। तो देखो, जेईई मेन और नीट पोस्टपोन होता रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है, तो तुम भी देख रहे हो कि पोस्टपोन होता रहेगा। लेकिन बात ये आ रही है कि क्या कैंसिल हो सकता है? क्या कैंसिल करना सॉल्यूशन हो सकता है इसका? तो यार मुझे नहीं लगता कि कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा, उसके पीछे कारण है, और कैंसिल क्यों हो सकता है उसके पीछे भी कारण। मतलब मैं ओपिनियन में अपना शेयर करूंगा, आपके भी मैं ओपिनियन मांगूंगा कि आप लोग भी बताएं कि क्या आपके ओपिनियन है। देखिए, पहले कंडीशन अलग थी, पहले मैं ही था जो बोल रहा था कि जेईई मेन पोस्टपोन तक नहीं होगा, मैं खुद बोल रहा था। लेकिन तब उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया, वो भी कम केसेस में। तो जब अब दिन के 42,000 45,000 केसेस निकलते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि भैया किस हिसाब से, और अभी पीक आनी तो बाकी है, ऐसा कह रहे हैं लोग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ टेस्टिंग डिक्रीज करके क्या कोरोना का डिक्रीज करना, मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि अपने इस पॉकेट से पैसा निकाल के इस पॉकेट में डाल दिया, बोले हम अमीर हो गए, है ना। मतलब
यार ये लॉजिक है क्या कि टेस्टिंग कम कर दोगे तो कोरोना के केसेस कम आए तो मतलब हम अच्छे हो गए हैं? ऐसा नहीं है। अभी यार जब पर मिलियन जब टेस्टिंग की बात करते हैं तो और कंट्रीज में कहीं पे लाख भी जा रहे हैं, लैक्स ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट जा रहे हैं पर मिलियन, और हमारे यहाँ 9,000, 10,000, 11,000, 15,000 ऐसे जा रहे हैं। तो आप खुद से सोचो यदि हमारे यहाँ पे उस तरह की टेस्टिंग हुई होती तो कितने नंबर ऑफ केसेस आते? लॉजिकल है, बहुत ज्यादा केसेस आते। मतलब अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे अभी, कि देखिए जेईई मेन नीट पोस्टपोन तो कर सकते हैं और करेंगे भी, लगभग लग रहा है करेंगे, है ना। और पोस्टपोन देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि सब पोस्टपोन बार बार क्यों कर रहे हो? जो आपको पता है कि आप दिसंबर के पीछे जाओगे तो आप क्यों पोस्टपोन कर रहे हो बार बार? आप सीधे सीधे ये बोल दो ना इस साल पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन वो भी नहीं बोल सकते, उसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी होगी जो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज भी है। यदि वो डायरेक्टली बोल दे कैंसिल हो जाएगा पेपर, तो यार मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टली यदि कैंसिल बोल देंगे ना तो बच्चे घर में बैठ जाएंगे। हमारे यहाँ पे तो यार 10 दिन का टाइम मिल जाए पेपर के पहले, हम उतने में जिसे कहते हैं शांति से सो लेते हैं। यहाँ जब बोल देंगे कि 1 साल तक पेपर नहीं होना है तो भैया हमारा जो लड़का छोटा छोटा सा होगा ना, सब बच्चा पार्टी जो होगा ना, वो सब सुस्तरा जिसे मार के एकदम जिसे कहते हैं ना सोता बैठेगा, तो पढ़ाई तो होगी नहीं उस तरह के केस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी भी हिसाब से पेपर पोस्टपोन होगा लेकिन कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट पोस्टपोन कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो टारगेट दे रहे हैं बच्चों को, एटलीस्ट ये दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं कि भाई पेपर तो होगा। मतलब बच्चे उस टारगेट के पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ काम मिला हुआ है। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो खाली दिमाग ना होने पाए, क्योंकि फिर खाली का दिमाग होगा तो शैतान का घर बनेगा। इससे अच्छा क्या है भैया कि कुछ ना कुछ टारगेट दिए रहो बच्चों को तो वो उसके पीछे लगे रहे। लेकिन मुझे यार ऐसा लगता है ना कि ये एक तरह का मेंटल टॉर्चर भी क्रिएट करता है, क्योंकि बच्चा हर 10 दिन बाद पता चलता है कि अपडेट हमारी शिफ्ट हो चुकी है। फिर बच्चा कहता है अब यार तब तुम पेपर करा लो यार, चाहे कोरोना हो जाए चाहे वैसे मर जाए, हम साला लेट के पेपर दे देंगे, कड़ते हुए आएंगे, नंबर पेपर दे के जाएंगे, तो तंग हो गए हम। बच्चा ये कहता है फिर एट द एंड ऑफ डे। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि पेपर पोस्टपोन तो कंफर्म होगा, ठीक है, जैसे कंडीशंस चल रहे हैं, और कैंसिल होने का तो मुझे नहीं दिख रहा। अब बात आती है कि क्या 0 ईयर घोषित कर दे, क्या इस साल अपन कुछ करें ही ना, ठीक है ना, या अपन ऐसे करें कि कुछ भी देखो 0 ईयर घोषित होना भी चाहिए था और नहीं भी होना चाहिए, उसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। यार अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में से हम नहीं आते, हम डेवलपिंग कंट्रीज में भी, उसमें भी यार डेवलपिंग कंट्रीज में इस समय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे यदि 1 साल सच में, इंजीनियर्स की मैं बात उतना नहीं करूंगा, लेकिन यदि डॉक्टर्स नहीं निकले और वो भी नीट जैसे एग्जाम्स उनको क्वालिफाई कराने, मतलब उनके लिए जिसे कहते हैं ना छन्नी का काम नहीं किया, और जिसे कहते हैं उसके बेसिस पे यदि डॉक्टर्स और क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। यार 1 साल सीधे के सीधे पूरा डॉक्टर का बैच पूरा ना आना, ये बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं, मैं जो भी बोल दूँ इसे, कि बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो नीट पेपर कैंसिल कर देना, 0 ईयर घोषित कर देना, या ये बोल देना कि इस साल कुछ नहीं, अब अगले साल बातें करेंगे, ये भी सपोर्टिव नहीं होगा, है ना। तो ये भी अपन मान के ना चले कि 0 ईयर घोषित होना चाहिए इन बच्चों के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जब मैं देखता हूँ 9, 10 या 11, 12 वाले बच्चों के पर्सपेक्टिव से, मतलब जो बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, मुझे लगता है वहां पे भी यार 0 ईयर घोषित कर देना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, 50-50, 60-60 साल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि कभी बेचारे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिए, अब वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल सेट कर रहे हैं, फिर कैसे करके क्लास लेते हैं, या फिर कहीं का लिंक ले जाकर के पेस्ट करके बच्चे को दे रहे हैं। अब इस तरह में क्या हो रहा है, इस तरह में ये लग रहा है कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। मैंने क्या बोला, लग क्या रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि आप जैसे मैं कुछ केवीज का देखा और कुछ जगहों का देखा, मतलब ऐसा था, किसी ने मेरे को बताया था कि हमारे में क्या होता है कि वो लिंक आती है ग्रुप में, यूट्यूब में रहती हैं, उसी का लिंक दे देते हैं, 5 मिनट बोल देते हैं ये लिख लो, और ये हो जाती है उनकी क्लासेस। अब इस तरह में क्या हो रहा है, हमें तो लग रहा है हमारा बच्चा 11वीं साल पढ़ लिया, मतलब 11वीं कॉन्सेप्ट आते होंगे, लेकिन मानिए चाहे ना मानिए वहां पे लूप होल हो गया ना। ये तो यार एक पैचेस लगाने का काम हो गया कि भैया हमें बस सबको पास करके दिखाना था कि हम भी आर द ग्रेजुएट, तो हमने उसको पास करके पैचेस लगा के भेज दिए, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं होगा, वो आज नहीं कल दिखेगा। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, आई थिंक इमरान हाशमी की एक मूवी आई हुई थी जिसमें कि वो जाली पेपर बनवाता था, है ना, पेपर के लिए एक लड़के को लेके जाता था, जाली पेपर दिलवाता था। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे ये हुआ ना कि बच्चा पास ही नहीं किया था, बच्चे को पहले ही कॉलेज से निकाल दिया गया था आई थिंक, उसके बावजूद उसने फेक डिग्री बना करके उसे दे दी। अब वो खुश रहा, सऊदी अरेबिया चला गया आई थिंक उस मूवी में, और बाद में उसे लॉस हुआ, बाद में वहां से नौकरी से निकाल दिया गया।
तो लूप होल जो क्रिएट हुआ ना, वो आज ना दिखे भले, लेकिन कल दिखेगा। तो मुझे जब उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैं सोचता हूँ, उन टीचर्स के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि कितना हार्ड वर्क हो रहा है और वो भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, बस वो ये हो रहा है कि सब अपना अपना काम निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार सबको ऑब्वियस सी बात है, जॉब करनी है, और उधर बच्चों को इसलिए काम निभाना क्योंकि अटेंडेंस, या फिर ये है कि मम्मी पापा बोल रहे हैं, या फिर हमारे टीचर बोल रहे हैं कि भैया मोबाइल लेके बैठो। यार ये बताओ, मीम क्यों बन रहे हैं? टीचर्स के मजाक पे मीम क्यों बन रहे हैं? आपको क्या लगता है मीम कहीं अमेरिका से आते हैं, या मीम कहीं मतलब जिसे कहते हैं एलियन देके जाते हैं? मीम्स भी जो होते हैं ना, वो हमारे रियल लाइफ से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कहीं ना कहीं, मानिए चाहे ना मानिए, इन्हीं चीजों से उठाते हैं। मतलब एक्चुअल में भी ऐसा हो रहा होगा, तभी ऐसे मीम बनते हैं। कभी टीचर्स का मजाक उड़ाते हुए, कभी ये बनता है मीम कि बच्चा सो रहा है लेकिन लाइव क्लास में उसको प्रेजेंट दिखा रहे हैं, है ना? ये सब मीम्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो ये किस हिसाब से फ्रूटफुल होगा, सोच के बताइए। तो जब यहां सोचते हैं तो लगता है कि 0 ईयर घोषित होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग 0 ईयर का मतलब सब कुछ ऐसा बोल दो कि भैया यही पूरी पढ़ाई अगले साल होगी, अमेरिका की तरह भैया पूरा ईयर ही ब्लॉक कर दो, है ना? या फिर ऐसा लगता है जब अपन नीट और जेई का सोचते हैं, स्पेशली मैं नीट का जब सोचता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो करीब 25 लाख बच्चे, जो भी, आई थिंक ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 25 लाख ही होंगे अप्रॉक्स, है ना? इतने बच्चे, क्योंकि उसमें ड्रॉप करना अलाउड होता है बहुत ज्यादा, तो इतने बच्चे कहीं ना कहीं जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि यार अपने इंडिया में सबसे ज्यादा कमी किसकी है? डॉक्टर्स की कमी है। और उसमें भी एक साल डॉक्टर्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, मतलब डॉक्टर्स बन के नहीं निकले, तो सोच के खुद से सोचिए किस तरह कंडीशन होंगे अपने इंडिया के। तो मुझे ऐसा लगता है कि 0 ईयर घोषित हो भी सकता है, कुछ परसेंटेज सुझा जाए तो, और कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा करना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब आई डोंट नो कि गवर्नमेंट क्या करेगी, लेकिन आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा मुझे इसके नीचे। और जहां बात रही जेईई मेन और नीट के कैंसिल होने की, तो इतना तो लिख के ले लो कि पोस्टपोन तो होगा, लेकिन कैंसिल बहुत टफ लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि खुदा के आगे कोई भी नहीं बचता, है ना? भगवान के आगे कोई भी नहीं। यदि चाह लेंगे भगवान तो आपको जिसे कहते हैं इस साल घर में बैठने का पूरा मौका देंगे, यदि भगवान चाह लेंगे तो। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान चाहें। मैं चाहूँ कि पेपर हो, बहुत बच्चों ने मेहनत करी है, दिल से मेहनत करी है, तो पेपर तो हो। हाँ, पोस्टपोन यदि हो सकता है, हो सके तो हो जाए, क्योंकि यार जब दिन के 50,000 60,000 कोरोना के केसेस निकलेंगे, 70,000, और जब पेपर लेने वाला कोरोना बांटेगा कुक कुक करके, है ना, एग्जाम में, तो सिंपल सा लॉजिक है कि भैया कोरोना कैसे स्पीड में बढ़ेगा, कोरोना कहेगा आऊ, समझ लो ना? तो इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टपोन होना चाहिए, बट कैंसिल नहीं होना चाहिए। 0 ईयर कुछ लोगों के लिए घोषित होना चाहिए, कुछ लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, है ना? कौन कौन से मैंने बताया आपको कि जब अपन इनकी बात करते हैं, जो क्लासेस हो रही हैं, मतलब अपनी स्कूल्स की जो क्लासेस हो रही है, जो सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो ये क्लासेस हो रही हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि गांव के लड़कों के लिए एमपी या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। अब गांव का लड़का वहां बंटी खेलता हुआ बैठा हुआ तिड़क देंगे, है ना? और फिर वो बोलेगा कि हम तो लाइव क्लास पूरी किए थे, हम तो पूरा पढ़ लिए हैं। किस हिसाब से लूप होल्स वो पूरे होंगे, खुद से सोच के बताइए। तो इससे अच्छा होना चाहिए कि ये बोल दिया जाए कि ये चीजें दोबारा पढ़ाई जाएंगी, आप इस साल रिलैक्स करो, घर में बैठो, बढ़िया पोगो देखो। समझ लो कि नहीं? तो यदि मेरी बात से सहमत होना तो गाइस वीडियो को लाइक करना। जेईई एडवांस की तैयारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस मैं सारे बच्चों से चाहता हूं कि यदि आपको ये मेरे ओपिनियन सही लगते हैं थोड़े से भी, तो ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जितनी जगह शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।